हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ के अंतर्गत हम देखेंगे आपका लेक्चर नंबर 27। तो चलिए देखते हैं। शिक्षण व्यवहार के पृष्ठपोषण के प्रविधि के रूप में FIACS मूल्यांकन कीजिए। ये आपका डीडी यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे FIACS का मतलब होता है फ्लैडर्स ने जिन्होंने अपने शिक्षण प्रतिमान में कक्षा में होने वाले सभी शाब्दिक व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है। और इसी तरह का क्वेश्चन है एक और, फ्लैडर्स की 10 वर्ग प्रणाली की विवेचना कीजिए। तो चलिए उत्तर देखते हैं। फ्लैडर्स 10 वर्गीय प्रणाली, फ्लैडर्स 10 कैटेगरी सिस्टम। फ्लैडर्स ने अपने शिक्षण प्रतिमान में कक्षा में होने वाली सभी शाब्दिक व्यवहारों को 10 वर्गों में विभाजित किया है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 देखते हैं। छात्रों की अनुभूति स्वीकारना, एक्सेप्ट्स फॉलिंग। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों को सभी अनुभूतियों को स्वीकार करता है। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों की सभी अनुभूतियों को स्वीकार करता है। शिक्षक यह मानता है कि छात्रों को सभी प्रकार की भावनाएं तथा उन्हें कक्षा में अभिव्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। शिक्षक छात्रों की भावनाओं को, जैसे खुश है, नाराज है, सकारात्मक है, नकारात्मक है आदि को जानने का प्रयास करता है। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा छात्रों की जो फीलिंग्स या इमोशंस होते हैं, कह सकते हैं, वो सारे इमोशंस को जानना यहाँ पे चाहता है। शिक्षक अपने छात्रों में जो भी उनके इमोशंस हैं, सकारात्मक हैं कि नकारात्मक हैं, खुश हैं कि नाराज हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स है वो शिक्षक के द्वारा जानी जाती हैं, स्वीकार की जाती हैं। नंबर 2 देखते हैं। प्रशंसा या प्रोत्साहित करना। कक्ष में शिक्षक बालक की प्रशंसा करने या उसे प्रोत्साहित करने हेतु तो उसे पुनर्बलन देता है। जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है और उस शिक्षण कार्य में छात्र के द्वारा जो भी अनुक्रियाएं दी जाती हैं, उन अनुक्रियाओं में अगर सही अनुक्रिया मिलती है तो छात्र के द्वारा शिक्षक के द्वारा छात्र को पुनर्बलित किया जाता है। वो पुनर्बलन सकारात्मक रूप में होता है, जिसमें प्रशंसा और प्रोत्साहन आता है। शिक्षक प्रशंसा के लिए ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब गुड, वेरी गुड, शाबाश, और इसी तरह से शाब्दिक प्रशंसा के अतिरिक्त भी वो अशाब्दिक प्रशंसा भी कर सकता है। जैसे फेस पे एक्सप्रेशन लेके खुश होना, मुस्कुराना जिसको हम कहेंगे, और गर्दन हिलाना, हाथ से इशारा करना आदि भी प्रयोग करता है। प्रोत्साहन के लिए शिक्षक के द्वारा छात्र को पुनर्बलन दिया जाता है और वो पुनर्बलन शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरह का हो सकता है। तो हमने इसके पहले पढ़ा, छात्रों की अनुभूति को स्वीकार करता है। शिक्षक अपने छात्र के इमोशंस यानी कि फीलिंग्स को देखता है, वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, वो खुश हैं कि नाराज हैं, इस तरह की फीलिंग्स देखता है। और 2 नंबर इसमें हमने देखा, प्रशंसा और प्रोत्साहन देता है। छात्र को पुनर्बलन प्रदान करने के लिए शिक्षक उनको प्रशंसा भी करेगा और प्रोत्साहित भी करेगा, और उनको शाब्दिक पुनर्बलन यानी कि गुड, वेरी गुड, इस तरह का पुनर्बलन देगा। और अशाब्दिक पुनर्बलन का भी यूज करेगा, जैसे गर्दन हिलाना, हाथ से इशारे करना, फेस के एक्सप्रेशन को चेंज करते हुए खुश होने का भाव प्रकट करना। ये सारे क्या आते हैं? प्रशंसा या प्रोत्साहन करने के अंतर्गत ही आते हैं। तो नंबर 3 हम देखते हैं, छात्रों के विचारों को स्वीकार करना। इस वर्ग में शिक्षक द्वारा
शिक्षक छात्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को स्वीकार करता है। यहाँ पर शिक्षक छात्रों के विचारों को स्वीकार करता है और उनके विचारों को अपने व्यवस्था में प्रयुक्त करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि कतिपय तथ्यों का छात्र समझ नहीं पाता है, तो शिक्षक उसे विस्तार से समझाते हुए कहता है कि अच्छा, मैं बताता हूँ कि तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है। इस तरह शिक्षक उसके विचारों को आधार बनाकर विषय वस्तु का विस्तारीकरण करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षक के द्वारा जब भी कोई विषय वस्तु का शिक्षण प्रदान किया जाता है और उस शिक्षण के दौरान छात्र किसी विषय वस्तु को नहीं समझ पाता है और उसे अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश करता है, तो उस समय शिक्षक छात्र की उस अनुक्रिया को अपनी अनुक्रिया के तहत उसको विस्तार पूर्वक समझाता है और उन्हें अधिगम की तरफ ले जाता है। नंबर 4 देखते हैं, प्रश्न पूछना। शिक्षक छात्रों के समक्ष किसी समस्या को प्रस्तुत करते हुए प्रश्न पूछता है। उस समस्या का समाधान छात्रों के उत्तर के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करता है। दोस्तों, जब शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद उस शिक्षण कार्य में जो पाठ्य वस्तु है उससे रिलेटेड शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है और उस प्रश्न को समस्यात्मक ढंग से शिक्षक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे छात्र को चिंतन मनन करते हुए उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। इस प्रश्न छोटे या बड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं। इस तरह प्रश्नों के पूछने के उद्देश्य छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जाता है तथा छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में समस्यात्मक प्रश्न नहीं रखता है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षण कार्य हो रहा है वो नीरस सा प्रतीत होता है, क्योंकि धीरे धीरे छात्रों का ध्यान भटकता है। तो उस तरह से ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ध्यान को, जो छात्रों का ध्यान है उस ध्यान को मेंटेन करने के लिए भी छात्र विषय वस्तु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता रहता है अपने शिक्षण कार्य के दौरान। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षक प्रश्न भी पूछता है और वो प्रश्न छात्र के पूर्व ज्ञान से भी संबंधित होंगे, जिससे उनके पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सके। इस तरह के प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक प्रश्न पूछकर छात्रों को शिक्षण क्रिया में भाग लेने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करे। इस तरह के प्रश्न पूछने से छात्र जो भी शिक्षण कार्य शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है उस शिक्षण कार्य में रुचि रखेगा और वो अधिगम में इन्वॉल्व हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नंबर 5, व्याख्यान देना। इस वर्ग के अंतर्गत शिक्षक अपने विचारों, तथ्यों, सूचनाओं तथा दृष्टिकोणों को प्रयोग करता है। शिक्षक व्याख्यान के द्वारा किसी विषय वस्तु को अधिक समय तक प्रस्तुत कर सकता है। शिक्षक व्याख्यान द्वारा किसी सामग्री या प्रस्तुतिकरण किसी महत्वपूर्ण विषय की भूमिका देने या उसकी समालोचना करने तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए करता है। दोस्तों, व्याख्यान देना जब किसी पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम से रिलेटेड किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात होती है तो वहाँ पे शिक्षक को व्याख्यान विधि के द्वारा उस चीज़ को डिटेल से समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी भी पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए भी या उसकी भूमिका बनाने के लिए शिक्षक को बच्चे के पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को कनेक्ट करने के लिए भी व्याख्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से छात्रों का ध्यान पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ लाने के लिए भी शिक्षक के द्वारा लेक्चर देना या व्याख्यान विधि का प्रयोग करना होता है। नंबर 6 देखते हैं, निर्देश देना, गिविंग डायरेक्शन। इस वर्ग के अंतर्गत वे क्रियाएं आती हैं जिसे शिक्षक द्वारा
छात्रों को आवश्यकता अनुसार दिशा बोध कराया जाता है। जैसे तुम खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, किताब खोलो, अपना नाम बताओ, स्वर वाचन करो, अपना कार्य दिखाओ आदि। इस वर्ग की क्रियाएं छात्रों के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप में नियंत्रित करती हैं। इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने कार्य के लिए जो भी कार्य शिक्षक के द्वारा छात्रों को दिए जाते हैं उसको पूरा करने हेतु दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ये सभी इस वर्ग में आते हैं। जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है तो छात्रों का जो शिक्षक के प्रति अट्रैक्शन है या अधिगम के प्रति जो भी अट्रैक्शन है उसको मेंटेन करने के लिए शिक्षक इंस्ट्रक्शंस देता रहता है। जैसे अगर शिक्षण कार्य के दौरान किसी छात्र ने अपनी पाठ्य पुस्तक को नहीं खोला है तो वो उसको कहेगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक खोलो। और अगर किसी छात्र में कुछ भी त्रुटियां या कमियां नज़र आती हैं या वो बहुत ही प्रतिभाशाली है कक्षा में, छात्र के बारे में शिक्षक को नहीं पता है तो छात्र उससे उसका नाम बताओ पूछ सकता है। और किसी भी यहाँ पे हम देखेंगे जब भी शिक्षण कार्य के दौरान शिक्षण कार्य पूर्ण हो जाने पे, जैसे हिंदी विषय है तो उसमें सस्वर वाचन कराया जाता है। एक छात्र को खड़ा करके बाकी सारे छात्र बैठ करके अपनी पुस्तक खोल करके एक साथ पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे सस्वर वाचन होगा। अपना काम दिखाओ। जब शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है तो उस समय जो भी लिखने का कार्य होता है उस कार्य को करते समय भी शिक्षक बीच से बच्चों को पूछ सकता है अपने कार्य को दिखाने के लिए जो भी कार्य वो कर रहा है। तो इस तरह से दिशा निर्देश होते हैं शिक्षक के द्वारा बच्चों के लिए, अपने छात्रों के लिए। नंबर 7 देखते हैं, आलोचना करना या अधिकार दिखाना। इस वर्ग में शिक्षक छात्रों के अनुचित व्यवहार हेतु उसकी आलोचना करता है। शिक्षक स्वयं के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने को न्यायपूर्ण मानता है। दोस्तों, शिक्षक यहाँ पर शिक्षक एक निर्देशक पथ प्रदर्शक का काम करता है जो अपने छात्रों में हुई त्रुटियों, गलतियों और मिसबिहेव जिसे हम कहेंगे, जो गलत तरह के व्यवहार होते हैं उसके लिए शिक्षक अपने छात्रों को टोकता है। जो भी वो गलतियां करता है उसके लिए अगर वो असहनीय है तो अगर वो अक्षम्य यानी कि क्षमा योग्य नहीं है तो उसके लिए वो उसकी आलोचना भी कर सकता है। आवश्यकता अनुसार शिक्षक कभी कभी छात्रों को अनुचित व्यवहार के लिए डांट भी सकता है। आपस में बातचीत करने पर बातचीत का प्रयोग मत करो, ये सारी चीज़ें कह सकता है। और कक्षा से बाहर निकल जाओ आदि कथन करता है। शिक्षक की ये सभी क्रियाएं छात्र व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, कभी कभी शिक्षण कार्य के दौरान जब दो छात्र आपस में बात कर रहे हो तो शिक्षण कार्य बाधित होता है। तो इन सारी बाधाओं को दूर करने के लिए भी कभी कभी ऐसे छात्र जो मिसबिहेव करते हैं तो इन छात्रों को शिक्षक के द्वारा क्लास से बाहर भेज दिया जाता है, जिससे क्लास को कंट्रोल किया जा सके, कक्षा को नियंत्रित किया जा सके। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, उनकी अधिगम में बाधा उत्पन्न ना हो तो इस तरह के कार्य शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं। अगर बच्चा बातचीत कर रहा है तो उसको डांट भी सकता है शिक्षक। नंबर 8 देखते हैं, छात्र कथन अनुक्रिया। इस वर्ग के अंतर्गत छात्र प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूर्व ज्ञात तथा विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। छात्र इन प्रश्नों का उत्तर देकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। छात्रों की क्रियाएं और शिक्षक द्वारा दिए गए उद्दीपन के लिए की जाती हैं, इसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे छात्र के द्वारा शिक्षक से प्रश्न पूछा जाता है जो उसके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होते हैं और छात्र इन प्रश्नों का उत्तर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके देते भी हैं। और छात्रों की ये क्रियाएं जो होती हैं शिक्षक के द्वारा एक उद्दीपन के लिए की जाती हैं और इसी वर्ग के अंतर्गत ये
छात्र की जो अनुक्रियाएं होती हैं अपने पूर्व ज्ञान से उत्तर को क्लियर करना, ये सब आती हैं। तो हम लोग देखते हैं नंबर 9, छात्र कथन स्वोपक्रम। इस वर्ग में छात्रों के विचारों की अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। जो छात्र अपने विचार रखते हैं किसी भी अधिगम के प्रति, जो उनके खुद के विचार होते हैं, तो वो इस अभिव्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है। इसमें छात्र अपने ज्ञान को स्पष्ट और अस्थायी बनाने हेतु स्वयं ही प्रश्न पूछने के लिए उत्सुक रहते हैं। दोस्तों, शिक्षण कार्य के दौरान जहाँ पे छात्र अपने पूर्व ज्ञान से रिलेट करता है नवीन ज्ञान को, वहाँ पे वो अगर कहीं भी हेजिटेट होता है तो वो शिक्षक से उस शिक्षण कार्य के बारे में या अधिगम के बारे में प्रश्न पूछकर अपने पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ता है, और जहाँ भी वो फंसता है वो हमेशा उस चीज़ को क्लियर करने का प्रयास करता है। और छात्र के इस प्रकार का जो व्यवहार तभी करता है जब शिक्षक छात्रों की अनुक्रिया तथा स्वोपक्रम की प्रशंसा करता है तथा बार बार उन्हें प्रोत्साहित करता है। और इस तरह ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप पे ऐसे ही छात्र करते हैं जहाँ पर उन्हें सही बताया जाता है, यानी कि जहाँ पर शिक्षक हमेशा अपने छात्रों के प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए तत्पर रहता है अपने शिक्षण कार्य के दौरान भी, तो वहाँ पे शिक्षक हमेशा ये प्रोत्साहित करता है बच्चों की, जो भी चीज़ें नहीं आ रही हैं वो चीज़ हम आपकी क्लियर करेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। नंबर 10 देखते हैं, मौन या शांत। यह अंतिम वर्ग है। इस वर्ग में शिक्षक और छात्र दोनों शांत वातावरण में आ जाते हैं। कभी कभी कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब पूरी कक्षा के छात्र एक साथ बोलने लगते हैं तथा कभी कभी पूरी कक्षा शांत हो जाती। इन दोनों ही परिस्थितियों में इस वर्ग का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक की प्रभावशीलता की दृष्टि से इस वर्ग को अच्छा बताया गया है। दोस्तों, ये चीज़ें मौन या शांत, इस तरह की प्रक्रिया शिक्षक के व्यवहार पर निर्भर करती है। जब शिक्षक एक प्रभावशाली वातावरण का निर्माण करता है अपने शिक्षण कार्य के दौरान, तो इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिलती हैं कि जब शिक्षक किसी महत्वपूर्ण विषय वस्तु या टॉपिक पे बात करता है, तो अगर शिक्षक इस चीज़ को बताता है तो कभी कभी पूरी क्लास एक साथ शांत हो जाती है, तो कभी कभी पूरी क्लास जो है एक साथ बोलना शुरू कर देती है, क्योंकि वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है शिक्षक अपने शिक्षण की कार्यकुशलता के द्वारा, तो जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि क्लास में प्रभावशीलता आ जाती है शिक्षक के शिक्षण कार्य की। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।